शुक्रवार की रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन की डिटेल शेयर की, तब दुनिया हैरान रह गई। आखिर 30 मिनट के ऑपरेशन में कैसे एक प्रेसिडेंशियल हाउस में घुसकर एक राष्ट्रपति को उठा लिया गया। अमेरिकी सेना की ये स्ट्राइक इतनी सर्जिकल थी, यानी इतनी सटीक थी कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद निकोलस मादुरो और उनकी सिक्योरिटी को संभालने तक का टाइम नहीं मिला। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना उनके ही सरकारी आवास से उठा ले गई। नमस्कार, मैं कनिष्का मिश्रा, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि रात के ठीक 2:01 पर अमेरिकी सेना की स्पेशल डेल्टा टीम राजधानी काराकास में उतरी। तब निकोलस मादुरो अपनी पत्नी के साथ प्रेसिडेंशियल हाउस में थे। काराकास में एक्टिव अमेरिकी एजेंसियों ने पहले शहर की बिजली आपूर्ति ठप की। हर तरफ अंधेरा छा गया और इसी अंधेरे में डेल्टा टीम ने मादुरो के सेफ हाउस पर धावा बोल दिया। इस ऑपरेशन की जो भी डिटेल अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से सामने आई है, उसके मुताबिक प्रेसिडेंशियल हाउस में उतरते ही डेल्टा टीम सेफ हाउस की तरफ बढ़ी। मादुरो का सेफ हाउस स्टील के भारी दरवाजे वाला बंकर था। अमेरिकी सेना को देखकर मादुरो ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन डेल्टा टीम ने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मादुरो को पकड़ लिया। तो वहीं प्रेसिडेंशियल हाउस में ये पूरा एक्शन 30 मिनट के अंदर खत्म हो गया। उसके बाद मादुरो की फिजिकल मैपिंग और डीएनए के नमूने लिए गए। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया है। ट्रंप फ्लोरिडा के अपने मार-ए-लागो फार्म हाउस से पूरे मिशन को लाइव देख रहे थे और ट्रंप ने फ्लोरिडा के अपने इसी फार्म हाउस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का आदेश दिया था और इसी आदेश के 5 घंटे के अंदर पूरे ऑपरेशन को अंजाम भी दे दिया गया। दरअसल अमेरिकी सेना ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत घर से गिरफ्तार किया और अब सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला की सेना को कैसे इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। दरअसल निकोलस मादुरो को निशाना बनाने से पहले अमेरिकी सेना ने महीनों तक बेहद गहन तैयारी की थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मादुरो के रोजमर्रा की जिंदगी का हर पहलू बारीकी से मैप किया था। वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति आवास के किस कमरे में सोते हैं, किस समय सोने जाते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपने घर में जाते हैं उस वक्त तैनात सुरक्षाकर्मी उनसे कितनी दूर पर रहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। मादुरो के बॉडीगार्ड के हथियार, उनकी ट्रेनिंग की पड़ताल की गई, यानी सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को एक विस्तृत नक्शे की तरह तैयार किया गया था। कहा जाता है कि योजना इतनी पुख्ता थी कि अमेरिकी एलिट ट्रूप्स ने काराकास स्थित मादुरो के सेफ हाउस की फुल साइज रेप्लिका तक बना ली थी, जहां एंट्री रूट्स के बारे में बार-बार रिहर्सल हुई। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में इस कथित ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ। लॉन्च का समय, मौसम, बादलों की स्थिति और विजिबिलिटी को देखते हुए ये सब कुछ तय किया गया था और आखिरकार शुक्रवार रात ऑपरेशन को हरी झंडी मिलने का दावा किया जाता है। अमेरिकी सेना के सामने 2 चुनौती थी। पहली कि सेना कैसे अंदर दाखिल हो और दूसरी कैसे मादुरो को लेकर बाहर निकला जाएगा। अमेरिकी सेना ने इसके लिए भ्रम की रणनीति अपनाई थी। आपको बता दें कि वेनेजुएला की सेना को धोखे में रखा, इसके लिए एक चालाक रणनीति अपनाई गई थी। कथित तौर पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर रोज रात अपने बेस से उड़ान भरते, वेनेजुएला की सीमा तक जाते और फिर वापस लौट आते। वेनेजुएला की वायुसेना रडार पर यह गतिविधि देखती रही और इसे रोजमर्रा की रूटीन मान ली गई और यही वो चूक गए। शुक्रवार की रात भी हेलीकॉप्टर उड़े थे, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। दावा किया जाता है कि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रडार से बच निकले। इसके बाद ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। काराकास के कई सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले हुए। तेज धमाके, आसमान में लड़ाकू विमान और कई इलाकों में बिजली गुल। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका का सैन्य हमला शुरू हो गया। लेकिन कथित तौर पर ये सब
एक डाइवर्जन था, असली मकसद कुछ और ही था। स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 2 बजे काराकास में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए डेल्टा फोर्स और एक विशेष लॉ एनफोर्समेंट टीम समुद्र के रास्ते लो अल्टीट्यूड फ्लाइट से मादुरो के कंपाउंड में दाखिल हुई और कहा जाता है कि स्टील के दरवाजे सेकेंडों में तोड़ दिए गए। मादुरो कथित तौर पर सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ कस्टडी में उन्हें ले लिया गया। अमेरिकी सेना ने अपना पहला मकसद पा लिया और अब चुनौती वेनेजुएला से सुरक्षित बाहर निकलने की थी, यानी ऑपरेशन का दूसरा पार्ट यहां से शुरू हुआ। इसके बाद निकोलस मादुरो को लेकर अमेरिकी सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, जिसे अपाचे हेलीकॉप्टरों ने कवर किया था। तो वहीं कथित तौर पर दर्जन भर अमेरिकी लड़ाकू विमान के 150 से ज्यादा बेड़े ने सुरक्षा कवर बनाया, यानी एक सुरक्षित एयर कॉरिडोर बनाया गया। और दावा है कि 150 से ज्यादा विमानों की तैनाती के बीच वेनेजुएला की सेना हमलों में उलझी रही और जब तक सच्चाई सामने आती ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। निकोलस मादुरो को सुरक्षित वेनेजुएला की सीमा से बाहर निकाला गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वेनेजुएला को पता चला कि उनका राष्ट्रपति अमेरिका के कब्जे में पहुंच चुका है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।